आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा 2024 के लिए, जो मोस्ट ऑथेंटिक और फिक्स आपकी पेयरिंग स्कीम है। इंशाल्लाह इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो लास्ट ईयर की आपकी पेयरिंग स्कीम थी सेम टू सेम वैसे ही इस साल की भी आपकी पेयरिंग स्कीम है। और तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं कि फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम होती है वो चेंज नहीं होती, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है 2024 के लिए। तो आपने इससे अपनी तैयारी करके जानी है, तो आप लोग कम वक्ती तैयारी से काफ़ी अच्छे नंबर अपने बोर्ड के पेपर में हासिल कर सकते हैं। ऑल पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया के बगैर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने MCQs आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स का किसके साथ पेयर है और शॉर्ट क्वेश्चंस का किसके साथ पेयर है। कोई एक चैप्टर स्किप करके भी आप लोग अपने क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोग एक चैप्टर स्किप करके अपने 8 में से आपने 12 में से आपने 8 सवाल करने होते हैं, तो आपके ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे 8 सवाल। और साथ साथ आपके साथ जो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 2024 के लिए वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, ये लक बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी मैंने पास्ट पेपर का एनालिसिस करके आपके साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के चैप्टर बनते हैं वो शेयर कर दूंगा इस वीडियो में एंड पे। ठीक है, तो आपने ज़्यादातर फोकस इन चैप्टर्स को करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। और जो बाकी चैप्टर्स हैं, अगर आप लोग के पास टाइम है, अगर आप लोगों ने पूरा साल पढ़ा हुआ है, तो आप लोग दूसरे चैप्टर्स भी लाजमी करके जाएं थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए। लेकिन अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा और आप लोग सिर्फ कम वक्त ही तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ये वाले चैप्टर्स जो मैं लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगा न्यूमेरिकल्स के लिए, आपने वो लाजमी करके जाने हैं। तो आपके पास MCQs कितने आने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मार्क्स के आपके पेपर में MCQs आने हैं 2024 के। तो आपका टोटल जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है, सबको पता है। ठीक है, तो कौन से चैप्टर से 2 MCQs आने हैं? चैप्टर नंबर 12 से 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs आने हैं, 15 में से 2 MCQs आने हैं, 16 में से 2 MCQs आएंगे, 18 में से 2 MCQs आएंगे, 19 में से 2 MCQs आएंगे और 21 से 2 MCQs आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से एक MCQs आएगा। तो टोटल आपके 17 MCQs आएंगे। और फिज़िक्स के जो MCQs होते हैं उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये जो MCQs होते हैं आपकी ना तो बुक के लास्ट पे कोई फिज़िक्स का MCQs दिया गया होता है, तो आपने जो पास्ट पेपर्स होते हैं उसी में से तैयारी करके जानी होती है फिज़िक्स के MCQs की। तकरीबन मेरा जो ख्याल है ना, तकरीबन 12 से 13 या 14 MCQs जो होते हैं ना वो आपके पास्ट पेपर के अंदर से ही आते हैं। लेकिन अब ये भी कन्फ्यूजन है कि कौन से पास्ट पेपर को यूज़ करें, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें भी हद मतलब बहुत ज़्यादा MCQs दिए होते हैं फिज़िक्स के। और हर कोई मतलब हम लोग फिज़िक्स में रट्टे भी नहीं लगा सकते बिल्कुल भी MCQs में। उसके लिए आपको कंसेप्ट्स का पता होना लाजमी है। ठीक है, कि अगर एक चीज़ डबल करेंगे तो दूसरी कितनी डबल हो जाएगी। तो इस तरह के MCQs जो आपके पेपर में होते हैं ना, कि अगर हमने वायर को डबल कर दिया है तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं डबलिंग करने वाले, और यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने यूनिट्स को अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद आपने एक चीज़ को डबल किया तो अगली कितनी 4 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे जो MCQs होते हैं, 2 MCQs आपके यूनिट्स के आ जाते हैं और 2 MCQs ऐसे आ जाते हैं कि एक चीज़ डबल की तो दूसरी कितनी डबल होगी। तो इस तरह के 4-5 MCQs तो यहाँ से ही आ जाएंगे। तो आपके बाकी जो MCQs होंगे वो आपके कंसेप्ट से क्लियर होंगे। तो आप लोग पास्ट पेपर्स 5 ईयर्स के जो बेस्ट पास्ट पेपर्स हैं, मेरे ख्याल से स्कॉलर्स के पास्ट पेपर ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ MCQs के लिए। फिज़िक्स के 12th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके लिए आपने स्कॉलर के पास्ट पेपर को यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आपके 13 से 14 जो MCQs होंगे उसमें चैप्टर वाइज MCQs दिए हैं और हर चैप्टर के तकरीबन 50 to 80 MCQs हैं। तो आपने वो सारे प्रिपेयर करके जाने हैं। अपने कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिर आप यानी कि रट्टे आपके फिज़िक्स के MCQs में बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो आपने ईच एंड एवरीथिंग करके जाना है। तो पास्ट पेपर को यूज़ करें स्कॉलर के, इंशाल्लाह आपका MCQs का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और जो 1-2 MCQs नहीं आते भी हैं, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप लोग उनको भी इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे अपने पेपर में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है और क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो ये तीनों पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। हर पार्ट में आपके पास 12 सवाल आते हैं, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन में 3 और से 4 चैप्टर्स का पेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 का पेयर है। हर चैप्टर में से 12 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 21 चैप्टर से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, जो आपको मुश्किल लगता है। आप 12 को स्किप कर सकते हैं, 14 को स्किप कर सकते हैं, 21 को स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 21 को स्किप कर दें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपने जो लास्ट चैप्टर है, शुरू वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है बच्चों की। तो लास्ट पे वो पहुँचते पहुँचते यहाँ किसी बच्चों का सिलेबस ही कवर नहीं होता।
तो आप लोग 21 को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको 21 आता है तो आप 14 को स्किप कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ईजी है, तो वो तो सारे करके जाते हैं। तो आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो तीनों कर लें। मैं वो जल्द जो फिज़िक्स के हैं वो पास पेपर भी मैंने रेडी करने हैं 12th क्लास के, आप उनको बाय कर सकते हैं। आज साइंस सब्जेक्ट्स के जो पास पेपर हैं आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग उनको PDF की फॉर्म में बाय करना चाहते हैं तो आप उसको PDF की फॉर्म में बाय भी मुझसे कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में और फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी, यानी कि जो मेरे गेसेस होंगे मेरे चैनल पर हर चीज़ अपलोड हो जाएगी। मिस्टर चिप्स के सवाल, उर्दू की जो प्रेजेंटेशन है, हर चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग 11th और 12th क्लास का शेयर कर दूँ। तो आपने कोई एक चैप्टर इसमें से स्किप कर देना है, या तो तीनों कर लें। पास्ट पेपर्स को यूज़ करें, पास्ट पेपर्स के जो ज़्यादा सारे, मतलब कि कोई भी आपके पास पास्ट पेपर पड़ा है स्कॉलर का, टिप्स का, उसमें जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, इन तीनों चैप्टर से वो करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह आपके 8 क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। और लास्ट पे आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक भी शेयर करूंगा, तो आपने लाजमी वीडियो को फुल वॉच करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके पास। चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 का पेयर है। हर चैप्टर में से आपके 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप लोग इसमें भी एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, जो आपको मुश्किल लगता है 18 को स्किप कर दें, 16 को स्किप कर दें, 17 को स्किप कर दें, तो कोई एक चैप्टर स्किप करके भी आप लोग ईजिली 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपको एक क्वेश्चन, मतलब 8 में से अगर आपको 7 आते हैं, 12 आते हैं ना, 12 में से अगर आपको 7 क्वेश्चंस भी आते हैं तो एक आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको थोड़ा सा गाइड करने लगा हूँ। तो उस तरह वो ट्रिक आप लगा सकते हैं अपने पेपर में 2024 के भी, और जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास चैप्टर नंबर 15, 19 और 20 में से आएगा। 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 19 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इसको लाजमी करें क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग करनी है। अगर आपने चॉइस पे एक चैप्टर छोड़ना है ना, तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग बाकी तीनों चैप्टर्स का करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ईच एंड एवरीथिंग नहीं कर सकते तो पास्ट पेपर्स को फॉलो करें और सारे चैप्टर्स करके जाएँ। हर पास्ट पेपर में तकरीबन 10 से 20 एक चैप्टर के सवाल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने लाजमी करके जाने हैं अगर आप लोग पास होना चाहते हैं। तो इसमें आप लोग एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्किप करना है तो आपने बाकी चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर्स होंगे, उसको ईच एंड एवरीथिंग करके जाना है। अब मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें जो लास्ट पार्ट होता है ना, इसमें आपके पास 9 सवाल आते हैं, आपने 6 करने होते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। आपके पास 9 सवाल आएंगे, आपने 6 करने होंगे। इसमें 12 आएंगे 2 पार्ट्स में, आपने 8 करने होंगे, और इसमें 9 आएंगे, आपने 6 करने होंगे। तो लास्ट पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने लगा हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल 12 में से 7 सवाल आते हैं, तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी है कि आपने उसी पेपर का कोई क्वेश्चन उठा के दोबारा से रिपीट कर देना है, ठीक है। यानी कि जो दरमियान वाला होगा, या फर्स्ट वाला एंड पे लिख दें, या दरमियान वाला एंड पे लिख दें। समटाइम्स एग्जामिनर्स के सामने इतने ज़्यादा पेपर होते हैं, और आप लोगों को पता ही है कि हमारे लाहौर का, यानी कि ऑल पंजाब बोर्ड्स का चेकिंग सिस्टम कैसा है। और जाहिर सी बात है, वो एग्जामिनर जो होता है उसने इतने ज़्यादा पेपर्स चेक करने होते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी नहीं पढ़ता। वो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, आंसर्स देखता है, हाईलाइटेड वर्ड्स देखता है, हेडिंग्स देखता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके मार्क्स भी आपके पेपर में काफ़ी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन पर लाजमी फोकस करना है। और ये ट्रिक मैंने आपको जो बताई है, आपने फर्स्ट वाला सवाल रिपीट कर देना है, या जो अगर फर्स्ट वाला यानी कि उस पेपर में से आप लोग रिपीट नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के पास दूसरी ट्रिक ये होती है, यानी कि उसी ट्रिक के आगे ट्रिक आपने ये रखनी है, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो ना, यानी कि आपको लगता है कि इस चैप्टर से ये सवाल आया और इस चैप्टर का मतलब वो सवाल नहीं आता, उसी चैप्टर का आपने उठा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कहते हैं, जैसे बायोलॉजी की एक बुक है 21 चैप्टर सेल साइकिल, उसमें माइटोटिक्स अपरेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह इस उसी चैप्टर का आपने उठा के कोई अच्छा सा सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता हो कि बार बार हमारे सेंडप्स में भी आया है, टेस्ट सेशन में भी आया है, तो बोर्ड के पेपर में भी आपने वो उठा के लिख देना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मैं वही दूंगा कि आपने जो आपके पेपर में सवाल आए हैं उसी को उठा के आपने रिपीट कर देना है, तो आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। सारे आपने अब ऐसे नहीं करने बैठ जाना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ट्रिक्स है। खुदा ना खास्ता मतलब अगर उनको 8 में से 7 आते हैं, कोई कभी कभार मुश्किल पेपर बन जाता है, तो आप लोगों को 8 में से 7 मतलब आते होते हैं, एक नहीं आता होता, तो आपने ये ट्रिक उस टाइम अप्लाई करनी है जब आपको बाय मिस्टेक, बाय चांस और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एक सवाल भूल जाता है, तो आप इस ट्रिक को अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इस ट्रिक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी।
आपके जो पेपर होगा वो क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये लक पे डिपेंड करता है, और अगर एक सवाल रिपीट हो भी जाता है तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना कि आपने दो तीन सवाल उठा के दोबारा लिख दें, तो ऐसा आपने अपने पेपर में बिल्कुल नहीं करना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 है। लॉन्ग के पेयर्स बहुत इजी हैं और लास्ट 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं कि लॉन्ग के जो पेयर्स हैं वो चेंज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 12, 13। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 14, 15। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास 16 और 18। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास 17 और 19, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास चैप्टर नंबर 20 और 21 से आएगा। तो ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। इसमें आपके पास 5 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो जो से पेयर्स आपको इजी लगते हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, या 7, 8, 9 कर लें, जो से आपने पूरा साल पढ़ा है। और मैं बहुत जल्द जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिजिक्स में 5 दिन की तैयारी से पासिंग फार्मूला हर चीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अगर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो आपके स्टूडेंट्स यानी कि आपके दोस्त हैं, अगर आप लोग उनको पास कराना चाहते हैं तो मेरे गैसेस को इंशाल्लाह फॉलो करके आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर अपने पेपर्स में स्कोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर्स के आप लोग फीडबैक भी देख सकते हैं। 2023 में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं 2024 के लिए भी आप लोगों के लिए गैस बनाऊं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं 2024 के लिए 80% चांसेस है। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कम वक्त की तैयारी से यानी कि चॉइस पे न्यूमेरिकल्स के चैप्टर कर लें, तो चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 से जो है ना वो थ्योरी का चांस ज़्यादा होता है। हर साल ये 12 में से थ्योरी का जो चांस होता है ना वो ज़्यादा होता है। 12, 13 में सिर्फ ऐसा होता है, बाकी चैप्टर्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे जो 12 और 13 है ना, 13 में से हमेशा न्यूमेरिकल का चांस ज़्यादा लगता है। फिर चैप्टर नंबर 15 से इस दफ़ा ज़्यादा चांस है न्यूमेरिकल के, चैप्टर नंबर 18 से, चैप्टर नंबर 17 से और चैप्टर नंबर 20 से आपके न्यूमेरिकल्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग 80% चांसेस यही हैं कि इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल हैं। तो अगर आप लोग दूसरे चैप्टर्स भी करना चाहते हैं तो उनको 5 पेपर्स को देख के आप लोग दूसरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं और इनके भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा वो जाहिर सी बात है पास होने के तरीके ढूंढते हैं, तो ये वाले 5 चैप्टर्स आपने लाजमी ही करके जाने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। इंशाल्लाह 80% चांस है कि आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन इसी में से आ जाएगा। तो आपके 85 मार्क्स यहाँ से आपके बनते हैं, 17 मार्क्स के ये बनेंगे और 8 16 नंबर के ये बनेंगे और 6 12 नंबर का ये बनेगा और बाकी 4 नंबर के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अगर कोई मिस्टेक हुई या कोई चेंजिंग हुई इन फ्यूचर, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इसमें चेंजिंग आने वाली है, तो यही सेम पेयरिंग स्कीम होगी, हर साल यही होती है। और फिजिक्स के 0.09% चांसेस हैं कि पेयरिंग स्कीम चेंज होगी। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, अपनी बुक पे निशान लगा लें। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।